हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरी वीडियो में फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नोड जेएस के अंदर एक स्मॉल छोटी सी एप्लीकेशन मेल सेंड करने के लिए कैसे बना सकते हैं। जिसके लिए मैंने अभी यहाँ पे एक मेल का इंटरफेस बनाया हुआ है HTML को यूज़ करके। इस तरह से थोड़ा सा टाइम बच जाता है, HTML आप आराम से बना भी सकते हैं। तो इसमें मैंने एक इस तरह से पेज बना रखा है। इसको चलाएंगे तो आप देखेंगे कि एक लेआउट जो है इस तरह से बना रखी है कि सेंड पे क्लिक करेंगे तो मेल चली जाएगी। ये मेरा टेक्स्ट एरिया हो गया, ये मेरे टेक्स्ट बॉक्स हो गए। तो मुझे यहाँ पे मेल भेजनी है, तो ये छोटा सा इंटरफेस बना लिया हमने HTML के अंदर। और इस मेल को भेजने के लिए हमने एक यहाँ पे सेंड मेल नाम का एक बना लेंगे राउट, और इस राउट की मदद से हम यहाँ पे बनाएंगे इस राउट को मेल भेजने के लिए। तो छोटा सा है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये ऐसे बन जाएगा और यहाँ पे आके हम इसको मेल भेजेंगे। तो मेल भेजने के लिए जो हम यहाँ लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं वो है नोड मेलर, जो फेमस है और बहुत एडवांस है। तो इसमें छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे बस कि जिसमें हम मेल भेज पाएं। तो ये इसको इंस्टॉल करना होता है, फिर इसको इस तरह से यूज करना होता है और इस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है छोटी सी, और फिर जब मेल भेजते हैं तो उसको इस तरह से यूज करना होता है। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। तो नोड मेलर को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करना बड़ा आसान है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बस ऊपर जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है npm install node mailer या npm i node mailer, बहुत छोटा सा है। इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ऐसे यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने कहा const node mailer इक्वल टू require, और यहाँ पे node mailer को यूज कर लेते हैं ऐसे। अब इसकी मदद से हम एक मेलर बना लेते हैं। मेलर मतलब एक कांस्टेंट बना लेते हैं जो नोड मेलर यूज करके बनेगा। इसको करते हैं क्रिएट ट्रांसपोर्ट इस तरह से, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज हमें देनी होती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे आप होस्ट नेम भी दे सकते हैं, यहाँ पे एक सर्विस होता है, एक सर्विस दे सकते हैं, पोर्ट नंबर वगैरह जो भी आपको स्पेसिफाई करना है मेल भेजने के लिए वो यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे जीमेल आप देखते हैं, जीमेल यूज करेंगे तो जीमेल दे सकते हैं, और यहाँ पे ये ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सर्विस कि मैं यहाँ पे जीमेल यूज करने वाला हूँ, इस तरह से दे सकते हैं। फिर आप दे सकते हैं ऑथ, और ऑथ के अंदर कुछ पैरामीटर जाएंगे। ऑथ एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर यूजर के अंदर तो मैं यहाँ पे प्रोसेस डॉट env डॉट यूजर ले लेता हूँ। मैंने एक env फाइल बना रखी है यहाँ पे, ऐसे डमी यूजर है उसके अंदर env फाइल के अंदर, ये env फाइल है, यहाँ पे डमी मैंने बना रखा है ऐसे ही। तो इसको ले लेते हैं। इसको यूज करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी चाहिए .env, तो उसको ले लेते हैं const डॉट env इक्वल टू require डॉट env ऐसे, और इसको कर लेते हैं .env डॉट config। तो इससे ये प्रॉपर्टी आने लग जाएगी ये वाली। फिर यहाँ पे डाल देते हैं पासवर्ड प्रोसेस डॉट env डॉट पास। तो यही मैंने बना रखी है इसके अंदर, आप देखेंगे तो आप भी बना सकते हैं। हमने दे दिया यहाँ पे कि जीमेल यूज करना चाहते हैं और इसकी ये प्रॉपर्टी है। और आप ऐसे नहीं देना चाहते हैं तो जीमेल का जो SMTP सर्वर होता है smtp.gmail.com करके, वो देख लीजिएगा कौन से वाला है। जब आप जीमेल के अंदर लॉगिन करते हैं तो उसके अंदर की एडवांस कॉन्फ़िगरेशन या फिर गूगल से पता कर सकते हैं उसका सर्वर कौन सा है। पोर्ट नंबर यही होती है 587 या 465 जो हमारी HTTPS होती है। तो अगर S यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे फॉल्स रहेगा। तो 587 ये पोर्ट यूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको अपनी आईडी देनी होती है, आईडी और पासवर्ड। तो हमने अपनी आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डमी कर ली, इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया। डमी है, ठीक नहीं है, आप यहाँ पे ओरिजिनल रख लीजिएगा तो ये मेल चली जाएगी। दूसरा, ये मेल जाने के लिए जो ये यूजर नेम और पासवर्ड होते हैं इनको OAuth ऑथेंटिकेशन आपको अपनी मेल आईडी पे एक्टिवेट करना पड़ेगा गूगल के अंदर जाके। तो ये कैसे करते हैं, गूगल के अंदर लॉग इन करते हैं और वहां जाके पासवर्ड वाली फील्ड में OAuth ऑथेंटिकेशन आप एक्टिवेट करेंगे, और जो पासवर्ड वहां पे आएगा उस पासवर्ड को यहाँ पे रख देंगे। ध्यान रखिएगा, मेल आईडी यही रहेगी लेकिन पासवर्ड वो आएगा जो वहां पे ऑथेंटिकेट करने के बाद आएगा। और उसमें पूछता है कि ऐड प्रोजेक्ट करके कि आपको किस प्रोजेक्ट के लिए ऑथेंटिकेशन चाहिए। तो हम नोड मेलर के लिए वहां पे डाल देंगे कि भाई हमें इसके लिए चाहिए, तभी ये मेल जा पाएगी। यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ ये एक इंटरफेस है, जो बस मेल आईडी अगर आपकी सही होगी यहाँ पे तो वो आपकी मेल भेज देगा। और मेल आईडी तभी सही होगी जब उसे जो जीमेल है वो परमिशन देगा, या आपका खुद का पर्सनल अगर सर्वर है, SMTP सर्वर है, वो आप यहाँ दे देंगे तो डायरेक्टली भेज देगा। मतलब SMTP सर्वर पे वो सर्विस जो हम भेज रहे हैं, जो मेल आईडी यूज कर रहे हैं, उसको परमिशन होनी चाहिए। तो जीमेल तभी परमिशन देता है जब आप उसके अंदर जाके OAuth ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट कर लेंगे अपनी मेल आईडी पे और वो वाला पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे। और इसमें बहुत सारी सिक्योरिटी भी है। आप अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं प्लगइन के थ्रू या DKIM वगैरह जो ऑथेंटिकेशन होता है, आपके पास खुद का सर्वर है और उसकी आपको रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है, यहाँ पे जाके उसे कर लेंगे। बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, अगर आप उनको
इनको यूज करेंगे तो अच्छे से इस पे मास्टरी कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ कि इस तरह से आप इसे भेज सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे जो आपकी मेल आईडी आप डाल रहे हैं उसको गूगल में परमिशन देने की बात है। अगर वो परमिशन होगी तो मेल चली जाएगी, अदरवाइज वो एरर दे देगा। एरर क्या देगा मैं दिखाऊंगा भी, मेरे वाले में एरर आ जाएगी। अगर वो एरर आती है तो मतलब आपकी मेल आईडी पे परमिशन नहीं है, परमिशन दो और काम हो जाएगा। तो मेलर भी तैयार हो गया है, अब हमें सिर्फ मेल भेजनी है। तो मेल भेजने के लिए हमने कहा app.post और यहाँ पे हमने सेंड मेल के नाम से एक राउट बना लिया और यहाँ पे हमने एक इस तरह से रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया। तो यहाँ पे हमें अब वो जो पैरामीटर हैं जो हम इसमें दे रहे हैं ध्यान दीजिएगा। तो जो यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं जैसे मेल टू है और मेल सब्जेक्ट है, ठीक है जी, और इसको मैसेज भी है, तो ये हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा एक्सप्रेस के अंदर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे app.use और हमने यहाँ पे कहा express.json हम यूज करेंगे ताकि वो हमारी जो पैरामीटर है उनको रीड कर पाए। app.use और यहाँ पे express.url encoder ऐसे यूज करेंगे और यहाँ पे एक्सटेंडेड ट्रू कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो फॉर्म के पैरामीटर है वो हम रीड कर पाएंगे आराम से। तो अब मैं यहाँ पे जब लिखूंगा कॉन्स्ट फॉर्म डेटा तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो है वो सारा डेटा मेरा रीड कर लेगी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नॉट रेस्पॉन्स, ये जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है इसके अंदर ये सारे पैरामीटर ये जो मेरे पास हो रहे हैं ये आ जाएंगे ताकि मैं इनको यहाँ पे दे पाऊँ। तो उसके लिए फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस पास करने होते हैं, ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन पास करनी होगी तभी मैं उसको भेज पाऊंगा मेल को। तो वहाँ पे फ्रॉम आएगा, टू आएगा, सब्जेक्ट आएगा, टेक्स्ट आएगा, ये बनाने होते हैं। तो इसको बना लेता हूँ अभी यहीं पे। तो मैंने कहा कॉन्स्ट मेल ऑप्शंस इक्वल टू, तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं फ्रॉम के लिए फ्रॉम तो हमने पहले से बना ही रखा है, प्रोसेस डॉट वाला यूजर जो है ये हमारा फ्रॉम है, इसी यूजर से मेल जाएगी तो हमने फ्रॉम कर लिया। फिर टू करा हमने, टू के लिए जो हमारे पास फॉर्म डेटा है इसमें मेल टू के नाम से हमने एक बना रखा है टू, इस तरह से यहाँ पे मेल टू। फिर मेल सब्जेक्ट के नाम से मेल सब बना रखा है तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट। तो हमने कहा फॉर्म डेटा डॉट मेल सब। फिर हमने टेक्स्ट जो भेजना है उसके लिए बना रखा है फॉर्म डेटा डॉट msg, इस तरह से। तो ये हमने बना रखा है, इसको सेव कर लेते हैं। तो अब देखेंगे कि ये जो ऑप्शंस हैं ये हमने बना रखे हैं। अब हमें जब मेल भेजनी होती है तो हमें इसी का यूज करना है, मेलर का। तो हम यूज करते हैं यहाँ पे मेलर डॉट सेंड मेल और यहाँ पे मेल के जो ऑप्शन बनाए हमने वो पास कर देंगे और यहाँ पे एक कॉल बैक जो फंक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ जो कॉलबैक फंक्शन है इसमें एक एरर होगा, एक इन्फो होगा, दो चीजें आ जाएंगी, ठीक है। सेंड मेल, मेल ऑप्शंस, एरर और इन्फो आ गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, चेक कर लेंगे इफ एरर और यहाँ पे हम कंसोल कर देंगे डॉट लॉग एरर को, और एल्स अगर एरर नहीं है तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैसेज भेज देंगे कि हमारे पास ये मैसेज आ गया है, मैसेज डॉलर इसके अंदर इन्फो डॉट रेस्पॉन्स, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि मेल अगर चली जाएगी तो अच्छा है, नहीं जाएगी तो हमें रेस्पॉन्स मिल जाएगा इसके अंदर। और अब इसको ट्राई करते हैं, सेंड मेल हमने बना रखा है और इसको ट्राई करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एक बार मेल डाल देते हैं यहाँ पे abc@gmail.com जिसको भेजना है। यहाँ पे ऐसे लिख दिया टेस्टिंग मेल और यहाँ पे लिखा टेस्टिंग डेटा फॉर मेल, यहाँ पे क्लिक किया तो देखेंगे ये घूमने लग जाएगा। सेंड किया हमने और देखिए हमारा आ गया यहाँ पे एरर कि आप जो सर्वर यूज कर रहे हैं उस पे प्लेन ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम है, आपका परमिशन नहीं है आपकी। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप इस पे जो परमिशन है इस तरह से वो एक्टिवेट कर लीजिएगा अपनी मेल आईडी पे। तो जो मेल आईडी आप यूज करेंगे उस मेल आईडी पे आप अपना ऑथेंटिकेशन इस पे आप टेस्ट कर लेंगे तो ये आपका मेल चला जाएगा। उसके लिए OAuth ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट करना पड़ता है जीमेल आईडी पे। वो कैसे होता है उसके लिए बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं यूट्यूब की, और मैंने Next.js की प्लेलिस्ट में जीमेल में जब मैं Next.auth मैंने एक्टिवेट किया था तो उसमें मैंने बता भी रखा है किस तरह से आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे एक्टिवेट करना होगा और आप ये काम कर सकते। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ नॉलेज आपको मिला है कि कैसे आप Node.js के अंदर अपनी मेल सेंड करने की एप्लीकेशन बना सकते हैं, कैसे मेल सेंड करने के लिए आप नोड मिलर का यूज कर सकते हैं, बहुत एडवांस लाइब्रेरी है। आप इसको अगर पूरा पढ़ेंगे तो सारी चीजें मेल की आप अपनी ही नोड वाली एप्लीकेशन से कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।